जी मैम, आज रतिया थाना में किस चीज़ को लेकर के मीटिंग की जा रही है? रतिया थाना में हमारा जो 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज हमने सभी सर्विस प्रोवाइडरों को बुलाया है, जिसमें गुरुद्वारा के ग्रंथी साहब या गुरुद्वारा के प्रधान जी या फिर अपने मंदिरों के पंडित जी और अपने धर्मशाला के हैं संचालक या पैलेस के संचालक मैनेजर, और इसके साथ साथ डीजे साउंड वाले और कैटरिंग वाले, प्रिंटिंग प्रेस वाले, कैमरामैन, फोटोग्राफर वगैरह करके हमने सबको बुलाया है ताकि उन सबको भी हम सहयोग ले सके बाल विवाह मुक्त बनाने में। आज जो आए हैं जी यहाँ पे, उन्होंने कुछ शिकायत दर्ज करवाई है? कोई इनके सामने पहले केस आया हो या कुछ हो? नहीं, वो अपने 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 एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे उनको पहले हमने बताया कि अब आधार कार्ड मान्य नहीं है, तो उनको पता चला कि भी अब आगे से वो जन्म सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट देख कर ही शादी करेंगे। तो इस तरह से अब धीरे धीरे मतलब हर चीज में जहाँ जो काम कर रहे हैं तो वो उसमें सुधार आएगा। अगर कोई बाल विवाह करवाता है जी, पंडित है, मौलवी है, जो भी है जी, तो उनके खिलाफ क्या क्या प्रावधान है? अगर कोई चाहे ग्रंथी हैं, चाहे पंडित जी हैं, चाहे मौलवी हैं, कोई भी ऐसी शादी जिसमें लड़की नाबालिग या लड़का नाबालिग मिला, अगर उनका कोई वो ऐसी कोई शादी करवाता है तो उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 10 और 11 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसमें 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। टोल फ्री नंबर भी है जी सरकार? बिल्कुल, टोल फ्री नंबर, इमरजेंसी नंबर है जैसे 112 181 1098, और मेरा खुद का जो नंबर जो हम ऑफिशियल चला रहे हैं 88 140 11 719 पे आप सब हमें सूचना दे सकते हैं। अगर कोई गुप्त सूचना देता है जी, तो उसकी कोई जो सूचना जो कोई भी हमें गुप्त सूचना देता है उसका हमारे द्वारा कहीं भी ये नाम नहीं शो किया जाता कि भी हमें सूचना किसने दी, क्योंकि हम कभी भी किसी उस बताने वाले का कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं करते हैं कहीं भी। बाकी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ, जो लोग भी अभी शादी करने की तैयारी में हैं या रखी हुई हैं या रखने वाले हैं, उन सभी से कहना चाहती हूँ कि वर और वधू, दूल्हा और दुल्हन दोनों के डॉक्यूमेंट चेक करें। अगर लड़का लड़की है तो 18 से प्लस का अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तब भी वो शादी करें। इसी तरह से अगर लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर है तब भी वो शादी के लिए आगे अपनी जो कार्रवाई है आगे चलाएं, अदरवाइज वहीं रोक दें, क्योंकि ये नियम बड़ा सख्त हो चुका है। हमारे एसपी साहब हैं, वो बड़े इस मामले में सीरियस हो चुके हैं, गंभीर है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई शादी करता हुआ पाया और समय पर हमारी पुलिस द्वारा रोक दिया गया तब भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। आज यहाँ पे मीटिंग की गई है, इससे पहले भी कहीं कर चुके हैं? बिल्कुल जी, हम हर थाना वाइज जाकर के यहाँ ऐसे ही मीटिंग कर रहे हैं। जाखल में, भुन्ना में, टोहाना में और बट्टू में हम कर चुके हैं। आज हम उसी संदर्भ में रतिया आए हैं और नेक्स्ट हमारी फतेहाबाद है। 100 दिन का आपने ये अभियान बताया जी। अभी कितने दिन और चलने वाला है? ये 8 मार्च तक चलेगा जी। आगे हमारी ग्राम पंचायतों 1 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक ग्राम पंचायतों के साथ हमारा ये प्रोग्राम चल रहे हैं। थैंक यू। बताइए क्या नाम है, कहाँ से है, किस लिए बुलाया गया था? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमें आनंद कार्यों के संबंध में बुलाया, बाल विवाह के संबंध में बुलाया गया था। मैडम ने बुलाया था, फ़ोन जाके कह के आए थे वो, उसके संबंध में आज कोई मीटिंग है, उसके बाद में बुलाया गया। क्या क्या बताया गया? उसमें ये बताया कि जैसे छोटी उम्र के 18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम लड़का हो, उनके मैरिज नहीं करनी। आपके गांव में या आपके मतलब गुरुद्वारे में? नहीं, हमारे तो गांव में ऐसा कोई अभी केस नहीं है और ना ही आगे होने देंगे। क्या कोई और सरकार जो ये पहल कर रही है जी? सरकार का पहल तो ये बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन सरकार को यही चाहिए कि जैसे लड़का लड़की एक भाग कर चले जाते हैं कोर्ट मैरिज करके, उस कोर्ट मैरिज के ऊपर थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक तो वो कोर्ट मैरिज करवा देते हैं, दूसरा वो अपने नज़दीकी थाने में आकर रिपोर्ट लिखाते हैं, मेरे को घर वालों से इससे खतरा है, मेरे को चाचा से खतरा है, मेरे को भाई से खतरा है। अगर वो कोर्ट मैरिज ना ही करें तो सबसे ज़्यादा खतरा किसी को पैदा ही ना हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कुछ बताए? डॉक्यूमेंट मैडम ने बताया कि एक तो जन्मपत्री, अगर जन्मपत्री भी अवेलेबल नहीं है तो स्कूल का सर्टिफिकेट 10th क्लास का, जहाँ जैसे जो भी मिडिल क्लास, जैसे 8वीं मिडिल की होती है, 10वीं होती है, +2 होती है, ये सर्टिफिकेट लेके आप कर सकते। थैंक यू। थैंक यू। बताइए सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो, किस काम के लिए बुलाया गया था? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम दया सिंह है जी। मैं गांव मेहमड़ा में एज ए ग्रंथी बतौर ड्यूटी कर रहा हूँ पिछले 8 साल से। और रेखा अग्रवाल जी अधिकारी हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें रतिया थाना में बुलाया था कि जो बच्चे कम एज के हैं, जिनकी उम्र 18 साल और 21 साल से कम है, वो मैरिज कर लेते हैं। जो एक कानून बना हुआ है, उस कानून के अकॉर्डिंग हम वो बाल विवाह नहीं कर सकते।
इसके बारे में हमें अधिक जानकारी देते हुए मैडम ने हमें यहाँ रतिया थाने में बुलाया है जी। क्या बताया जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए? इसमें बताया गया है कि लड़का और लड़की का दोनों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पहले क्या होता था कि दोनों के बच्चा और बच्ची के आधार कार्ड दे लेते थे हम, परंतु अब नहीं, सरकार ने कानून बना दिया है जिसके अंतर्गत ये है कि बच्चा और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और इसमें माता पिता का, लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता दोनों का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि जब सामाजिक तौर में हम जो विचरते हैं तो इन चीज़ों को देखा जाता है। आपके सामने पहले भी कोई मामले आए हैं जो नाबालिग हों शादी करने आपके पास पहुंचे? ना, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया। हम पूरी इंक्वायरी करके हमने जो पहले मैरिज करवाते हैं और लड़का और लड़के दोनों का आधार कार्ड और जो उनके फैमिली आईडी या प्रमाण पत्र लेकर ही हम मैरिज करवाते हैं और दोनों परिवारों का होना अनिवार्य है। उसके बाद यदि ये नहीं आते हम नहीं करवाते, हम मना कर देते हैं। अभी तक ऐसा 8 साल में हमारे पास कोई केस नहीं आया है। आपका क्या मानना है जी, सरकार जो है कि गाँव में पुलिस स्टेशन में अवेयर कर दिए लोगों को इसके बारे में, क्या कहना चाहिए? अच्छा कदम है जी, जो हमारे बच्चे जो गलत रास्तों पर बढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये मैरिज एक बहुत बड़ा वो है। ये नहीं कि आज हम बच्चे और बच्ची ने मैरिज करवा ली और काम खत्म हो गया, क्योंकि ये जिंदगी को एक संघर्ष है और उसको जीना है, जिंदगी की काटनी नहीं है। इसलिए क्योंकि कम उम्र में यदि बच्चे शादी कर लेते हैं उनको उनकी जिम्मेवारियों के बारे में पता नहीं लगता और फिर आगे चलकर वो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। थैंक यू। तू सानू आखण भी थोड़ा बंदा ही करवा देंगे, कौन केस बनाਉਂਦਾ? कोई भी नहीं लाਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਣ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਢਾ ਲਈਏ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਕਲਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਹਜਰਾਵਾਂ 28 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹਜਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹਜਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ